तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश और इसके इम्पोर्टेंट पैसेज क्वेश्चंस इस वीडियो में कराने वाला हूँ। सॉल्यूशंस नहीं दूंगा। देखो कुछ स्टूडेंट सोचते हैं सर सॉल्यूशन कराओगे सारे के सारे का, ऐसा नहीं है। जो मेन चीज़ें हैं ना, जो आपको गलतियाँ करने से जो बचना है, जो चीज़ें हैं वो आपको याद करनी है, काम आएंगी, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और पैसेजेस की आप प्रैक्टिस करनी है। सबसे बेस्ट तरीका यही है, पैसेजेस की प्रैक्टिस जरूर करनी है। आपको पास करा सकते हैं पैसेज, ठीक है, ध्यान रखना। मैंने जो है ना पूरे पेपर का एनालिसिस भी डाल रखा है, वो आपको हेल्प करना, वो देखना है। और बाकी की रिलेटेड वीडियोस अगर आपको देखनी है, डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, वहां से देख लेना, ठीक है। अगर आपको सारा कुछ लिखा हुआ चाहिए तो वेबसाइट है cclchapter.com। ये जो है आपको गूगल पे सर्च करना, नाम लिख के CCL चैप्टर, वेबसाइट ऊपर ही आ जाएगी। और उसके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में तुमको जाना है, वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी। इवन आपके ये पैसेजेस भी वहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं टॉपिक में क्या क्या है हमारा। इस वीडियो में हम पोइट्री और स्टोरी दोनों सेक्शन करने वाले हैं, तो बिल्कुल अटेंटिव होके और सारी चीज़ें ध्यान से सुननी है आपको। देखो फर्स्ट फ्लाइट में से आपके 3 पैसेज आएंगे। कितने? 3 पैसेज। अब 3 पैसेज का मतलब होता है 15 नंबर, सिर्फ 15 नंबर। देखो बात ये नहीं है कि 15 नंबर की आएगी, बात ये भी है कि भाई 15 नंबर के लिए आपको याद ही नहीं करना कुछ। लिटरली आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद करनी है। कितनी? 2। बाकी कुछ याद नहीं करना आपको, पैसेज का कुछ भी याद नहीं करना, पैसेज में फालतू माथापोड़ी नहीं करनी। और वो 2 चीजें क्या है? एक है नेम, क्या? नेम। और दूसरा है नेम। है ऐसा भी होता है? हाँ जी बिल्कुल। बस नेम तो है दोनों, लेकिन एक में चैप्टर का नेम है और एक में राइटर या फिर ऑथर का नेम है, ठीक है। यानी कि हर एक चैप्टर, इस फर्स्ट फ्लाइट बुक का एक एक चैप्टर आपकी जबान पे याद होना चाहिए। चैप्टर का नाम क्या है और उसके ऑथर का, राइटर का नाम क्या है, ठीक है। रट लेना बिल्कुल से। वो लगभग लगभग आपके जो पैसेजेस है, आपकी बार जैसे पेपर देखने को मिल रहा है, सैंपल पेपर 9th क्लास में 6 नंबर के आए थे, सिर्फ नेम और नेम, यानी दोनों नेम आए थे 6 नंबर के। और जहां तक मुझे चांस लग रहा है आपके पेपर में भी 6 नंबर के ही नेम और सब नेम आ सकते हैं। 6 के नहीं आएंगे तो कम से कम 3 नंबर के तो पक्का पक्का आएंगे, ठीक है। सिर्फ नेम और राइटर का नाम। भाई इतना आसान है। आप 1 साल हो गए हो फर्स्ट फ्लाइट किताब को पढ़ते हुए, देखते हुए। एक चीज मैं बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है, ये गलतियां कर दोगे अब, बाकी तो चलो सही है, सारा मामला सही चल जाएगा। एक गलती है जो तुम कर दोगे, नेम और ऑथर नेम सबको याद करने ही करने हैं। अब एक गलती जो है वो क्या है? वो ये है कि आपको ये नहीं पता चलेगा कौन से चैप्टर से पैसेज आ गया। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना। उसके लिए आपको पैसेज, जो भी चैप्टर है, मतलब मान लो हमारा पहला चैप्टर है लेटर टू गॉड वाला, इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर कौन सा है? सबको पता होना चाहिए। कौन है? लेंचो बाबा, है ना। तो ये लेंचो बाबा ने एक लेटर लिखा गॉड को, जो कि डाकियों को मिला। कुल मिला के एक मेन कैरेक्टर है लेंचो। ऐसे ही आपको सभी चैप्टर्स के मेन मेन कैरेक्टर्स लिख लेने हैं अपनी नोटबुक में। एग्जाम से पहले लिख लो, याद कर लो, कैसे भी करो। मेन कैरेक्टर आपको पता होने चाहिए। जब तक मेन कैरेक्टर नहीं पता होगा ना, तब तक तुम कहानी का जो पैसेज है वो सोल्व नहीं कर सकते, वो गलत कर दोगे ज्यादातर टाइम्स। और मतलब चैप्टर का नाम गलत है, ऑथर का नाम भी गलत, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना, चैप्टर इनके कैरेक्टरों के नाम लिख लेना। पैसेज में कहीं ना कहीं एक क्लू ऐसा मिलेगा आपको जो आपको बताएगा कि मैं इस चैप्टर से आया हूं, ठीक है। समझ गए ये चीजें। सेम विद द पोइट्री। पोइट्री के अंदर भी आपको, जैसे किसी में टाइगर्स की स्पेशलिटी बता रखी है, किसी में फायर और राइस है, किसी में आपको जो है एनिमल्स है, किसी में ट्रीज की बातें हो रही है। तो आपको कुछ ऐसी खास चीजें पता लग जाएंगी जिससे आप जो है पैसेज सोल्व कर पाओगे, ठीक है। अब कुछ पैसेज दिखाता हूँ और बताता हूँ क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है करते टाइम पे। देखो मैंने जो है ना ये सारे पैसेज वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। आपको ये सारे पैसेज जाके सोल्व कर करके देखने हैं। हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज पैसेज लगा दिया है ताकि आपको ढूंढने में और दिक्कत नहीं होगी। एग्जैक्ट डाटा मैंने बुक से चेक कर करके लगाए हैं ताकि गलत ना हो जाए, किसी दूसरे चैप्टर में ना पहुंच जाए। बहुत ध्यान से मैंने लगाएंगे और आप सभी को जाके वहां पे वेबसाइट पे इनको बैठ के सोल्व कर करके देखना है। तो सोल्व करने का फायदा ये रहेगा, आपके एग्जाम में इनमें से कोई सा भी पैसेज जो आएगा, जो एग्जाम में ये जितने पैसेज है ना प्रीवियस ईयर एग्जाम वाले हैं सारे के सारे, तो जो भी पैसेज आएगा आप बिल्कुल देखते बोलेगे अरे भैया पता है हमको, तो ठीक है। तो वो काम हो जाएगा और मजा ही आ जाएगा आपको। देखो ये वाला पैसेज देखो, लंचो, नाम देखा, पता लग गया लंचो। चैप्टर ऑथर का नाम बता दोगे लेंचो, और उसके ऑथर का मतलब लेटर टू गॉड चैप्टर का नाम है। अब देखो पहले आता था, ये पहले के पेपर है, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात कर रहा हूं मैं ये।
जो पैसेजेस दिए हैं ना वो प्रीवियस ईयर वाले हैं। अब यहाँ पे जो है ना इसमें तो चैप्टर और ऑथर का नाम इकट्ठा दे रखा है, लेकिन अब की बार जो सैंपल पेपर आया है और 9th क्लास का ओरिजिनल जो पेपर हुआ है आपका, मतलब आपका नहीं 9th क्लास वालों का, इंग्लिश का जो पेपर हुआ है उसमें भी सेम सी चीज़ मेरे को देखने को मिली। वो है चैप्टर का नाम अलग से पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन में ऑथर का नाम अलग से पूछ रहे हैं, यानी 2 नंबर का दे रहे हैं पैसेज में से, जो कि अलग ही मजे देने वाली बात है। और आपको रट लेने हैं, कतई बस जान लगा दो इनको रटने में, तो इनमें गलती नहीं होनी चाहिए, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शंस नहीं आएंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्पेलिंग भी याद करनी है साथ में, लिख लिख के देख लो, कुछ भी करो याद कर लो उनको, सही याद करो स्पेलिंग के साथ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पैसेज में व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज लेंचो, लेंचो के कैसा मैन था, तो लेंचो थॉट ओनली द हेल्प गॉड हुज आइज एज ही बीन इंस्ट्रक्टेड सी, तो आपको समझ रहे हो वो कैसा बंदा था जो भगवान में बिलीव कर रहा था। आपको ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे बोलेंगे लेंचो वाज अ मैन, जैसे अनसीन पैसेज में होता है, वैसा काम नहीं मिलेगा यहाँ पे, कहीं सोचो तुम वैसा मिलेगा। तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना है, और इसको तुमने कहानी तो ऑलरेडी पढ़ी रखी है इन चीज़ों की, अब तुमको बस थोड़ा सा समझना है कि इसमें क्या पैसेज में पूछा गया है। टू हुम डिड लेंचो राइट अ लेटर, किसको लिखता है, गॉड को। अब ये जो है ना जरूरी नहीं है, कई बार हम लिखते हैं कि भैया बड़ा आंसर लिखना जरूरी है, एक नंबर वर्ड में भी आंसर आ जाते हैं बहुत बार, तुम ऐसे लिख दो, अगर अच्छा लिखना है तुमको, लेंचो राइट्स अ लेटर टू द गॉड, ऐसे लिख लो। अगर तुमको स्टैंडर्ड दिखाना है, सीधा आंसर लिखना है, सीधा लिख दो गॉड और आंसर, फिर भी दोनों में टीचर एक एक नंबर आपको देगा सही से, ठीक है। वट वाज लेंचो पर्पस इन राइटिंग द लेटर, लेटर में क्या पर्पस था, तो आप इसको पहरे को पढ़ो और इसमें आपको पर्पस मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे बताता है कि वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड राइट, फिर लिखता है वही बिगेन टू राइट लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, इट वाज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड। तो इसको पूरे को पढ़ेगा ना तुम्हें समझ आएगा, पहले स्टोरी लाइन समझनी है तुमको, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये इनके जो है ना एक दिक्कत है इन पूरे पहरों में कुल मिला के जो नंबर कटवाएगी, वो ये है फाइंड वर्ड इन द पैसेज, जो कि सेम है हार्ड वर्किंग मैन इन द अर्ली मॉर्निंग। तो ये चीज़ आपको जो है गाइड वगैरह में मिल जाएगी, वहाँ से देख के कर लेना और ये पढ़ लेना, ठीक है। एटलीस्ट तुम इनको करोगे इन सारे पैसेज को तो तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा इस चीज़ का, ठीक है। ये देखो चैप्टर का नाम हमसे पूछा गया, ये प्रीवियस ईयर पैसेजेस है, बट अब की बार चैप्टर का नाम और ऑथर का नाम दोनों आएंगे, और वो नहीं आए तो पक्का पक्का 3 नंबर तो मैं 100% कह सकता हूँ आएंगे, और ज़्यादा भी हो सकता है तो 6 नंबर का, ठीक है। 3 से 6 नंबर के बीच में आएंगे, 6 के 6 भी आ जाए वो उनकी मर्जी रहेगी, बट आएंगे जरूर। तो पढ़ लेना इनको अच्छे से, सभी में देखो तुम चैप्टर और ऑथर का नाम, बाकी सारे क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे, ठीक है। ये मत सोचना कि कहीं से आ गए, सारे क्वेश्चन पैसेज में से मिलेंगे। अगर हुआ कभी तो वो जो है इसमें भी देखो, इसमें भी आसान है, सारे पैसेज से जब सोल्व करने बैठोगे ना, बस गलती होगी अगर तुम्हें पैसेज दिया गया है, सबसे पहले तुम्हें लास्ट क्वेश्चन देखना है पैसेज का, अगर वर्ड सेम दिया गया है, ऐसे फाइंड द वर्ड सेम एज ऐसे करके दिया गया और 3 पैसेज दिए जाएंगे, उनमें से 2 करने हैं ना आपको इसमें स्टोरी सेक्शन में, तो आपको जो है ना जो सेम वर्ड है वो आपका नहीं होने वाला, वो समझ लो गलत ही है, ठीक है। अगर किसी पैसेज में नहीं दे रखा है तो उसको सोल्व कर लो, वो ज़्यादा बेटर होगा और 5 के 5 नंबर मिल जाएंगे। पोइट्री सेक्शन में ऐसे वर्ड वगैरह वाला सिस्टम नहीं आएगा, बट जो स्टोरी सेक्शन है उसमें आएगा ये, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 15 नंबर में से 13 नंबर तो तुम्हारे पक्के आ जाने चाहिए। अगर तुम इन सारों को करके देख लोगे सोल्व, तो गारंटी से कह सकता हूँ कि भाई मैं जो पैसेज मैंने दिए हैं इनसे बाहर आपको पैसेज नहीं मिलेगा। अगर पैसेज मिला तो तुम इतना आसान होगा कि तुम सारे को सोल्व कर दोगे देखते ही, बिल्कुल, क्योंकि तुमने इतने सारे पैसेज में से जो है निकल चुके हो, तुम्हें पता लग गया है पैसेज कैसा कैसा आता है। अब यहाँ पे देखो इस वाला चैप्टर हमारा नेल्सन मंडेला वाला, इसमें फ्रीडम वगैरह की बातें होती है पूरे में। अब ये जो है ना ये पैसेज देख के तुम्हें आइडिया लगेगा कहाँ से कैसे कैसे पैसेज आया। फर्स्ट फ्लाइंग, ये फर्स्ट फ्लाइट वाले में देखो यंग सीगल, नाम दिखते ही बता दो क्या है ना। तो आगे बढ़ो, अगले में भी देखो यंग सीगल दिख रहा है पैसेज में। इसमें देखो इज ब्रदर सिस्टर लैंडेड अहेड हिम, है ना, कहीं ना कहीं कुछ वर्ड मिलते हैं। विंग्स वगैरह हो गए, तुम समझ जाओगे फर्स्ट फ्लाइट का है। एरोप्लेन मिल गया, मतलब ब्लैक एरोप्लेन है, एरोप्लेन मिल गया यहाँ पे भी। पेरिस कंट्रोल रूम सुन सकते हो, ऐसा कुछ करके बोलता है। आप पूरा जो पैसेज है ना देखते ही बता दोगे, और 3 पैसेज तभी दे रहे हैं वो कि 3 में से 2 देखते ही तुम पहचान लोगे, गारंटी से कह सकता हूं मैं। अगर तुमने चैप्टरों के नाम, कैरेक्टर और साथ में जो है राइटरों के नाम याद कर रखे, तुम गारंटी से पहचान लोगे उनको देखते ही बस, ठीक है ना। इसमें देख लो तुम पेरिस डकोटा DS-80 ये वाला एरोप्लेन वाले से ही है। ये सारे मैंने चैप्टर वाइज अरेंज कर दिया। इसमें जो है आपको ज़्यादातर एनी फ्रैंक वाले में डायरी वर्ड यूज करता हुआ दिखेगा ज़्यादातर टाइम्स में। अगर वहाँ नहीं मिलता, बहुत बार क्वेश्चंस में पता लग जाता है कि कहाँ से ये पूछा जा रहा है, ठीक है।
तो कुल मिला के आपको ये सारे ट्राई करने हैं। इसमें से ये देखो राइटर्स की लाइन बता दो, ये वाली चीज़ थोड़ी हार्ड होती है, मैं मानता हूँ ये चीज़। और इसका मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई तुम्हें ट्रिक बता दूंगा ऐसे मिल जाएगा वैसे मिल जाएगा, इसका मतलब जब पता लगेगा तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर सकते तुम इस क्वेश्चन को। और रैंडम कुछ भी पैसेज दे दे। वांडा पेट्रोस्की पे थोड़ा ध्यान देना, इस वाले चैप्टर में थोड़ा ध्यान देना। मतलब ये जो 100 ड्रेसेज 1 और 2 है, इसमें तुम्हें एक चीज़ बस ध्यान रखनी है कि आपको जो कहानी है, पहले वाले में आधी कहानी होती है, दूसरे वाले में आधी कहानी है। तो पहले वाले की जो हाफ कहानी है ना, वो ये समझ लो कहाँ पे जाके खत्म हो रही है, उससे आगे की कहानी कहाँ मतलब क्या है वो थोड़ा सा देख लेना एक बार। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि चैप्टर 1 लिखा तो एक ही राइटर ने, वो दिक्कत नहीं है, चैप्टर का नाम गलत हो जाएगा वहां पे, बाकी सब सही है, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम गलत नहीं करना हमको इस चीज में, इस वाले में गड़बड़ होगी बाकी कहीं नहीं होगी। तो इसमें ध्यान रखना कहानी में कहाँ से क्या पूछा जा रहा है। और ये जो मेन पैसेजेस है जो मैं आपको प्रोवाइड कराए हैं, इनको ट्राई करोगे तो हेल्प मिलेगी। बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग, टी फ्रॉम आसाम, ये तो एक ही चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, तो ये आप पूरा लिख सकते हो। मतलब ऐसे ये वाले चैप्टर से जो भी कुर्ग है तो कुर्ग वाले पोर्शन से है या उसमें से, तो आपको अलग से दिख जाएगा। देखो जैसे विलेज वगैरह होगा, केक हो गया, पैनकेक वगैरह, इन्हीं की तो बात करते हैं, केक वगैरह की हम यहाँ पे है ना। तो कहीं ना कहीं आपको जो है इजीली पता लग जाएगा इनके बारे में। बहुत सारे पैसेजेस हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, मैंने लगभग 30 पेपर सोल्व कर दिया है, लिख दिया है आपके लिए पैसेज, 30 पेपर एनालाइज करके। ये समझ लो 30 पेपर बहुत होते हैं भाई, कोई भी नहीं बताएगा तुमको इतने पेपर का एनालिसिस। और ये पैसेज आपके 25 नंबर के टोटल, आपको पास होना है पैसेज करके जरूर जाना, लेटर कर लेना, रिपोर्ट कर लेना। भले ही तुम्हें पर्सन टेक्सचुअल क्वेश्चन बुक के क्वेश्चन याद ना भी होंगे ना, तब भी पास हो जाओगे। और बढ़िया नंबर चाहिए वो वाले भी याद कर लो भाई, मस्त नंबर आ जाएंगे। और आसान पेपर आएगा, वो टेंशन नहीं लेनी कि हार्ड पेपर आएगा तो हम क्या होगा क्या नहीं होगा। पेपर बहुत आसान आने वाला है तुम्हारा अब की बार इंग्लिश का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सरमन एट बनारस, और ऐसे सब में हर एक पैसेज आपको ट्राई करके देखना है। यहाँ पे सीक एंड पेल, यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्ड मिलेंगे जरूर तुमको, हर एक में मिला। देखो यहाँ पे 2-2 नंबर का दे रखा है, ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पैसेज में, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ के। अब पोइट्री सेक्शन पे जाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और इसीलिए मैं नीचे नीचे सरका रहा हूँ बार बार, ठीक है। देखो अभी आ गए हम पोइट्री सेक्शन के पैसेजेस पे। पोइट्री सेक्शन में भी सेम है। अब यहाँ पे एक मस्त चीज ये है कि आपको जो वो आता है ना वर्ड सिमिलर ढूंढो, वो नहीं आएगा। आसान सा छोटा सा प्यारा सा पैसेज, देखो भाई क्या ही पैसेज है ये। हर एक वर्ड में देखो, क्रो आ गया, क्रो ने हिलाया उस हेमलॉक ट्री और वगैरह। तो क्रो कहाँ बैठा हुआ था, सबको पता कहाँ बैठा हुआ था। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, तो कहाँ बैठा था, हेमलॉक ट्री पर बैठा था। वेयर डिड द क्रो डू, सॉरी व्हाट डिड द क्रो डू, क्रो ने क्या करा, सुक डाउन करा, आइस गिरा दी थी पोइट पे। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड फॉर। आपको पोइट्री में थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। पोइट्री अगर सीखी होगी ना, पढ़ी होगी, समझी होगी, समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हर एक चैप्टर या चैप्टर कह रहा हूँ मतलब हर एक पोइट्री का आपको सेंट्रल थीम जरूर याद करनी है। एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है आपका सेंट्रल थीम पे, और यहाँ पे पैसेज सोल्व करते टाइम काम आएगा। हर एक चैप्टर, हर एक पोएम से सिर्फ एक एक क्वेश्चन जरूर याद करना, और कोई करो ना करो, सेंट्रल थीम, ठीक है। अब ये सेंट्रल थीम, सेंट्रल आइडिया, पोएम, मेन आइडिया, मेन थीम, समराइज द पोएम, ऐसे कुछ भी करके एंगल वैंगल दे देंगे वो आपको, लेकिन कुल मिला के एक ही चीज होती है वो, और वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वो पता होगी तो कई बार इसमें से उसके बिहाफ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये लोग, मतलब डीप होता है वो क्वेश्चन, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा लिखा हुआ। लेकिन जिसने पोएम समझी होगी, सेंट्रल आइडिया करा होगा पोएम में क्या बातें हो रही हैं, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, तो वो चीज़ें उसको हेल्प करेंगी पैसेज सोल्व करने के लिए। तो इसीलिए मैं यहाँ नीचे आ रहा था, क्योंकि मैं ऐसे नहीं कह सकता ना कि भाई तुम ये सिर्फ पैसेज ऐसे अपने आप ही हो जाएंगे तुम्हारे इनके आंसर। पोइट्री में थोड़ा ध्यान देना है, हर एक चैप्टर की पोएम की सेंट्रल थीम तुम्हें पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखो ये वाला पहला जरूर याद कर लेना, पढ़ लेना अच्छे से इस पोएम से। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं ये धरती ब्रह्मांड जो है आग से खत्म हो जाएगी, जल के भस्म हो जाओगे तुम सब लोग। कुछ कहते हैं बर्फ में जम के मर जाओगे। फ्रॉम वट I have tasted of desire, I hold with those who favor fire, मैं तो उनके साथ हूँ जो आग के साथ हैं। तो ऐसे जो है पोएट कहता है। मेन थीम वगैरह देखो, यहाँ पे पोएम का नाम बताओ, सबको पता होगा फायर एंड आइस है। पोएट का नाम बताओ, उसके बाद फायर सिंबल, ये सिंबल बहुत पूछा जाता है, फायर किसके लिए सिंबल यूज हुआ, एंडलेस डिजायर, कोल्ड, हेटर, हॉट के लिए। आइस का सिंबल क्या है यहाँ पे, ये चीजें ध्यान रखनी है, हर एक में पूछ रहे हैं। ये डिजायर मीन क्या है यहाँ पे, ये देखो ये जो है ना, ये कई बार आ चुका है ये पैसेज, तो ये पैसेज पे मैंने लिख दिया मोस्ट इंपोर्टेंट। ये सेम जो है ना, ऐसे नहीं है कि सेम ही आएगा, क्वेश्चन बदल देते हैं, पैसेज समझ लो तुम ये वाला, ठीक है। बहुत काम का पैसेज है। आगे बढ़ो, ये फिर से आ गया, देखो यही पैसेज आ रहा है इस पोएम में मेन तो हमारा। यहाँ पे भी देखो सेम क्वेश्चन है, फायर का सिंबल क्या है, आइस का सिंबल क्या है, टाइगर इन द जू। इसमें से कुछ भी रैंडम पूछ लेते हैं, बट जो भी है आसान ही आएगा इसमें से, इसमें मुश्किल पैसेज नहीं है। हाउ टू टेल
वाइल्ड एनिमल। ये वाला पैसेज भी इसमें से बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं, मुश्किल नहीं है पैसेज। आपने पोइट्री पढ़ी होगी तो तुम कर लोगे, मुश्किल नहीं है। उसी के लिए मैं कह रहा हूँ सेंट्रल थीम पढ़ लेना पोएम की। अगर तुम्हें जल्दीबाजी है, तुमने बिल्कुल याद नहीं करा कुछ भी, सेंट्रल थीम से तुम्हें आइडिया लग जाएगा पोएम के अंदर क्या है, समझ लेना उसको। रटने मत बैठ जाना कि रटना भाई मेरे को लिखना, वो लिखने के लिए नहीं रटना है तुमको समझने के लिए याद करना हो, ठीक है। समझोगे तो काम हो जाएगा तुम्हारा। एनिमल्स में भी सब में आ रहा है ये पोएम पोएट वाला, ये देखोगे ना तुम, प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ये वाला पैसेज काफ़ी काम का है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना उन पे लिख भी रखा है मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो हर एक में आ रहा है पोएम का नाम क्या है, कभी पोएम का पूछ लेते, कभी पोएम पोइट दोनों का पूछ लेते, कभी पोइट का ही पूछ लेंगे, ऐसे चलता रहता है इनका। लेकिन आएगा जरूर, 3 से 6 नंबर के बीच में आएगा। 6 का आ जाएगा तो भाई चांदी ही चांदी है। और एक ये पोएम है विल्ली पोएम फोग, इसको याद नहीं करना क्योंकि ये पेपर में नहीं आती। आप बोलोगे पेपर में फुद्दू बना रहा है क्या हमको, देखो भाई आज तक का रिकॉर्ड है इसका, 30 पेपरों में आज तक इसमें से एक भी पैसेज नहीं आया है। तो अब भी क्या ही उम्मीद करोगे, आएगा अब की बार भी नहीं आएगा, बहुत दुर्लभ चांस है इसके, ठीक है। तो इसको तुम अवॉइड कर सकते हो, ये वाली पोएम फोग वाली को जस्ट चिल चिल करना है इसमें तुमको। टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इसमें मेन कैरेक्टर है बलिंडा। और इसमें जो है देखो क्वेश्चंस वगैरह भी करोगे ना याद, तो और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी तुमको। अब वो तुम्हारी मर्जी है, करते हो नहीं करते हो। बाकी जो है पेपर एनालिसिस वगैरह करा दिया था मैंने, वो वाली वीडियो देख लेना, उससे आपको और आइडिया मिलेगा कि कैसे आप पेपर में पास हो सकते हो, जिनको पास ही होना है सिर्फ। और जिनको बढ़िया नंबर चाहिए उसमें भी बता रखा है क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें अवॉइड करनी है। पैराग्राफ तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, पैराग्राफ पेपर में आएगा लेकिन ऑप्शन में आएगा तो रिपोर्ट करनी है आपको। रिपोर्ट में नंबर नहीं कटते, पैराग्राफ में नंबर कटते हैं। बाकी मैंने तो देखो पैराग्राफ की वीडियो भी डाल दी है। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर आपको क्या फर्क पड़ता है, हम तो पैराग्राफ याद करके जाएंगे। भाई वो तुम्हारी मर्जी है फिर तो, ठीक है। मैं तो आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, जो आइडिया है मेरे को, जो एक्सपीरियंस है उसके भी आप पे, ठीक है। चलो आई होप समझ में आ गया होगा। ये पैसेज में 2 चीज़ें जरूर याद करनी है, राइटर का नाम, ऑथर का नाम। पोइट्री सेक्शन में सेंट्रल थीम भी आपको साथ में पढ़नी है, बहुत हेल्प मिलेगी और आपका पैसेज गलत नहीं होगा। बहुत आसान है। और अनसीन पैसेज जिसको सोल्व करना नहीं आता उसके लिए मैंने वीडियो बना दी है कि भैया अनसीन पैसेज को कैसे सोल्व करना है। और पैसेजेस की प्रैक्टिस कर सकते हो, इन पैसेजेस की भी, अनसीन वालों की भी वेबसाइट पे सारे पैसेज अपलोड कर रखे हैं, तो वहाँ से कर सकते हो, cclchapter.com। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।